हे गाइस, तो कल जैसा कि केयर टेकर का एग्ज़ाम हुआ है 44/20 पोस्ट का। तो गाइस इसका जो एग्ज़ाम का रिव्यू था वो मैं आपको दे देता हूँ। 44/20 का एग्ज़ाम सेंटर का मैंने रिव्यू दे दिया है कि किस तरह की व्यवस्था थी। अगर गाइस आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स आने वाले हैं डीएसएसबी के, जैसे 95/20 या कोई और पोस्ट का आपका एग्ज़ाम है, तो उसके लिए आपको ये रिव्यू बहुत हेल्पफुल होगा। गाइस पहले तो फुल स्लीव शर्ट मत पहन के जाना, बस खाली एक अपना सेल्फ डिक्लेरेशन, एडमिट कार्ड ले जाना बस, है ना। मास्क भी नहीं लेके जाएंगे तो मास्क सेंटर पे मिल रहे हैं, ठीक है। उन्होंने सब सेंटर पे व्यवस्था की हुई है। तो गाइज़ ये जो पोस्ट का एग्ज़ाम था केयर टेकर का, है ना, ये तो पुराना पेपर है कोई, ठीक है, मैंने डाउनलोड मार लिया था। तो जो क्वेश्चंस आए थे, अगर आपको रिव्यू देखें तो क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, काफ़ी इजी लेवल क्वेश्चंस लगे मेरे को सीजल के मुकाबले। कुछ क्वेश्चंस हार्ड थे, बाकी अगर देखा जाए तो पेपर एसएससी का वजह से मैं सीजल का एग्ज़ाम देता हूँ तो मेरे को तो काफ़ी ईजी लग रहा था। ईजी टू मॉडरेट लेवल था एग्ज़ाम जो था। ठीक है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, कुछ एक आध क्वेश्चंस फंसे थे, वो हार्ड थे थोड़ा, है ना। मैथ्स का एक कोई वाला क्वेश्चन ज़रूर कर लेना अगर आपका अपकमिंग एग्जाम है। स्ट्रिंग वाला ये डीएसएसपी का फेवरेट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में देता है। उसमें कहता है कि 3 सर्कल हैं और वो स्ट्रिंग से अटैच है, इस तरह से, है ना। अगर आप बात करें तो देखिए सेक्शंस इन्होंने किस तरह से बांट रखे थे। जैसे एसएससी में क्या है कि आप किसी सेक्शन पर कभी भी मूव कर सकते हैं, कितना भी टाइम लीजिए, कुछ भी करिए, कैसे भी आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इन्होंने हर चीज़ को 2 पार्ट में बांट रखा था। एक तो अगर जैसे कि पहला आपका सेक्शन जो होगा वो रीजनिंग 1, 20-20 क्वेश्चन के 40-40 नंबर के सेक्शंस थे। रीजनिंग का सेक्शन 20 नंबर का एक पार्ट और 20 नंबर का दूसरा पार्ट, है ना। मतलब 2 पार्ट में बांट रखा था, रीजनिंग 1 रीजनिंग 2, मैथ्स 1 मैथ्स 2, इंग्लिश 1 इंग्लिश 2, हिंदी 1 हिंदी 2, जीएस 1 जीएस 2, ठीक है। इस तरह से 5 सेक्शन को 10 जगह बांट रखा था, है ना। कोई टाइम लिमिट नहीं, चाहे तो आप 5 मिनट के अंदर सबमिट कर दीजिए, है ना। लेकिन इनकी एक कंडीशन है कि अगर आपने एक सेक्शन, यानी कि जैसे कि रीजनिंग 1 20 क्वेश्चन, है ना, अगर आपने एक बार पूछेगा क्या आर यू वांट टू सबमिट, एडिट नहीं कर पाओगे, आप उस पर मूव ही नहीं कर सकते। एक बार आपने सबमिट कर दिया, ख़त्म, मतलब आपको फिर दूसरे सेक्शन का ही करना है, ठीक है। एक तो चीज़ ये थी, है ना। पेपर काफ़ी इजी लेवल का था, है ना। आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं तो आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपके जैसे अगर अपकमिंग एग्ज़ाम आ रहे हैं तो आप इस जो पेपर जितने भी डीएसएसबी के पुराने हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, बहुत हेल्प मिलती है ना। आपको आइडिया लग जाता है किस तरह के क्वेश्चन डीएसएसबी पूछता है ना। और बहुत ईजी लेवल, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको ईजिली पास कर सकते हैं। वैकेंसी एक है, कॉम्पिटिशन थोड़ा टफ है तो कट ऑफ हाई जाएगी, है ना। लेकिन पेपर ईजी था, जैसे कि पूछ लिया वह उसके द्वारा काम करवाया जा चुका था, कौन सा भूतकाल है, चुका था तो पूर्ण भूतकाल है, इस तरह का क्वेश्चन था हिंदी में, है ना। मैथ्स में भी क्वेश्चन जो है, एक तो स्ट्रिंग वाला था, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे, टाइम डिस्टेंस के, है ना। और जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन थे, डिफरेंस वाले क्वेश्चंस थे, है ना। इंग्लिश भी काफ़ी इजी लेवल की थी, डिस्पाइट ऑफ दे रखा था, एक जगह डबल एफ सिंगल एफ था, डबल एफ का रखा, सिंपल सीधे सीधे देखते थे पता चल रही थी इंग्लिश में। जीएस भी सही लेवल की थी। लेकिन हाँ, इनके जो क्वेश्चन का पैटर्न है ना, एक चीज़ ज़रूर पकड़ लीजिए आप, इसका क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो थोड़ा अलग है। ये क्या करते हैं, एक क्वेश्चन में आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, और दोनों क्वेश्चन का देंगे ऑप्शन, क्या देंगे, पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी सही है, दोनों सही हैं, ये दोनों गलत हैं। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं आपको, रीजनिंग में भी मिलेंगे, मैथ्स में भी मिलेंगे, इंग्लिश में, सब में मतलब मिल जाएंगे। इस तरह के 2 क्वेश्चन एक बार में पूछेंगे और दोनों दे देंगे उनके, पहला सही है दूसरा सही है, ये दोनों या दोनों नहीं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस थे। और जो है क्या बोलते हैं पेपर, हाँ, पेपर तो आप समझ ही गए। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि एसएससी सीजल के पेपर देता हूँ मैं, तो मुझे आइडिया नहीं था, तो वहाँ पे क्या था, टाइम का कर रखा था कि मतलब आपको एक सेक्शन सबमिट करना है, दूसरे सेक्शन पे तभी जा पाएंगे। 2 घंटे समय काफ़ी इनफ टाइम है ना। और क्या था, और तो इसमें कट ऑफ जैसी आती है इसका आंसर किया जाएगी 2 दिन बाद। तो गाइज़ अगर आपका अपकमिंग एग्जाम है जूनियर असिस्टेंट वगैरह के, तो मैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल से मेरी आंसर की डाउनलोड मार लेना, और भी मैं पेपर अपलोड कर दूंगा वहाँ पे, है ना। तो जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी। और क्या बोलते हैं, और तो ऐसा कुछ था नहीं खास इस एग्ज़ाम में, है ना। बाकी क्या बोलते हैं, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई रिलेटेड क्वेरी है, तो आप इसमें नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर देगा, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल।